इससे पहले स्टडी पॉइंट में हम सबको स्वागत करता हूं और ये मॉडल सेट 2 सोशल साइंस का है जो कि इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और शास्त्र आपदा परिवहन सबका क्वेश्चन 80 है, जिसमें से 40 ही करना है आपको एग्जाम में। लेकिन मैं 80 क्वेश्चन बताऊंगा और क्वेश्चन को पहले से ही टिक लगाए हुए हैं ताकि इसमें जो है दिक्कत ना हो और वीडियो लंबा ना बने। इस कारण से मैं पहले ही बना दूँ, ये हमारे शीट पे बनाना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है 1 नंबर कि एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? तो वह जो था रेशम का, ठीक है, रेशम था, वह प्राचीन मार्ग था। बी नंबर करेक्ट होगा। चौरा कांड के बाद गांधी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था? चौरी के बाद जो है असहयोग आंदोलन को गांधी जी बंद कर दिए, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? वह 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, 1 मई को। बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो अब ही जो है भारत में वह केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, केंद्र शासित प्रदेश 9 है, ठीक है। वर्तमान में 9 केंद्र शासित प्रदेश है। कह सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ था? तो 2005 में हुआ था। कब हुआ था? 2005 में हुआ था। किसने कहा था लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? वह कहे थे अरस्तु कहे थे, ठीक है। लोकतंत्र जनता का है, जनता के द्वारा जो भी नियम चला जाएगा जनता के से पूछ कर चलाया जाएगा। अगला क्वेश्चन 35 पंचायती राज संस्थाओं को सैद्धांतिक दर्जा किस शासन के संशोधन में न प्राप्त हुआ? तो वह जो है 75वां संशोधन है, ठीक है। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा डालती है? तो वह गरीबी। लोकतंत्र को में क्या सबसे बड़ा बाधा डालता है? तो वह गरीबी डालता है, ठीक है, लोकतंत्र में। आगे आते हैं बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग है वह बिहार शरीफ में। कहाँ है? बिहार शरीफ में। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो मध्य युग में हुआ था। ए नंबर करेक्ट है, मध्य युग में हुआ था। कब? मध्य युग में हुआ था। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है? तो गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, जल्दी बताइए। वह है भाखड़ा नंदन बांध से। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। सर्वाधिक भूस्खलन वन जो है वह कहाँ है? तो उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 13 नंबर, जिसमें है बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण करते हैं? तो बिहार का पूर्वी भाग है वह सर्वाधिक सूखा है, ठीक है, क्योंकि वह ऊंचा भी है। 1871 में कौन सा संधि हुआ था? तो 1871 में जो हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। किसका संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आते हैं 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन हुआ? तो सैद्धांतिक शासन हुआ। 1830 के बाद फ्रांस में जो है कौन सा शासन हुआ था? सैद्धांतिक शासन हुआ। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो भारत में जो है राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, CSO करता है। आपसे क्वेश्चन भी पूछेगा कि CSO का पूर्ण रूप क्या हो जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से जो है कौन पिछड़ा राज्य है? पिछले क्वेश्चन में बताया था पिछड़ा राज्य बिहार को कहा ही जाता है। आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? तो आर्थिक क्रिया का उद्देश्य है जीविकोपार्जन, अर्थात जीविका चलाने के लिए आर्थिक क्रिया अर्थात पैसा कमाने जरूरी है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भारत का राष्ट्रीय आय सर्वप्रथम जो है अनुमान किसने लगाया था? भारत में वह राष्ट्रीय आय के अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है? तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है वह ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए, प्राथमिक कृत्रिम शाख सीमित है, ठीक है, प्राथमिक कृत्रिम शाख है। चलिए दीर्घकालीन तो लंबे समय तक कहने का मतलब हुआ 22 नंबर का। आते हैं 23 नंबर 22 नंबर
उपभोक्ता अधिकार दिवस को मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। बी नंबर करेक्ट है। उपभोक्ता अधिकार दिवस को मनाया जाता है 15 मार्च को मनाया जाता है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो वहाँ गहन खेती के कारण भूमि का निम्नीकरण होते रहता है, ठीक है, गहन खेती होता है वहाँ पे। सोपानी कृषि प्रचलन कहाँ है? तो सोपानी कृषि जो है वह उत्तराखंड में होता है। कहाँ होता है? उत्तराखंड में। डी नंबर करेक्ट है। बिहार में प्रायः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में प्रायः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक जो है इनमें कोई नहीं है, ठीक है, आयुर्वेद का जनक इनमें कोई नहीं है। पतंजलि का भी आयुर्वेद का जनक नहीं है, चरकबला नहीं है, अश्वत्थ नहीं है, कोई इसमें कोई नहीं है। बिहार में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो बिहार में जो है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, एक मिनट, सॉरी, बिहार में केंद्र शासित में बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो वही तो वन 7% है। केंद्र शासित प्रदेश देश में होता है, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग और कवर कर 28 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण? तो लौह युक्त का खनिज का उदाहरण है वह मैग्नेटाइट है। मैग्नेटाइट है लौह युक्त खनिज का उदाहरण। सबसे घटिया कोयला कौन है? चलिए, सबसे घटिया कोयला पीट है। इसमें कार्बन की मात्रा 9 के बराबर होता है, ठीक है, बहुत कम होता है, चलिए इसलिए पीटे हैं। निम्न में से कौन सा रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल नहीं है तो रबर है। देखिए, गन्ना भी रोपा जाता है, धान भी रोपा जाता है और चाय भी रोपा जाता है, ठीक है, लेकिन रबर को रोपा नहीं जाता है, ठीक है, इसलिए रबर जो है रोपण फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? धान है। धान बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, ठीक है, इसलिए खाद्य। बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो 60% में कृषि किया जाता है बिहार में, ठीक है। बी नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संचार सेवा का अंग है? संचार सेवा कहने का अंग है तो इसमें सब होगा। देखिए, संचार का मतलब प्रचार करना, प्रचार पत्र भी संचार करता है, टेलीफोन भी, इसे भी किसी को संचार हम लोग पहुंचा देते हैं, टेलीविज़न से भी पहुंचाते हैं, इसमें सब करेक्ट होगा। यह मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक कौन है? तो इसमें पूंजी निर्माण, देखिए, स्वास्थ्य से भी पूंजी आता है, पैसा आता है, आवास से भी आता है और शिक्षा एवं प्रशिक्षण दोनों से आता है इसमें, इसलिए सभी क्या हो जाएगा इसमें। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? तो वैश्वीकरण का तो विश्व अर्थव्यवस्था होता है। वैश्वीकरण का अर्थ होता है विश्व अर्थव्यवस्था। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में से हरित क्रांति संबंधित है? अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र से। किस क्षेत्र से? प्राथमिक क्षेत्र। फिर से सुनिए, अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र में हरित क्रांति का संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत करता है? तो रिजर्व बैंक मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत करता है। कौन सा बैंक? रिजर्व बैंक, ठीक है। बिहार राज्य है, बिहार राज्य कैसा है? कृषि प्रधान राज्य। बिहार में कृषि ज़्यादा होती है इसलिए कृषि प्रधान राज्य है। निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो प्रति व्यक्ति आय करता है। कौन करता है? प्रति व्यक्ति आय करता है। रहन सहन के लिए प्रभावित कौन करता है? प्रति व्यक्ति आय करता है। बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में 38 जिले। कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसे कहते हैं? जयप्रकाश नारायण को। बांग्लादेश से कब स्वतंत्र हुआ था? तो 1970 में हुआ था। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? 1970। 43 क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? तो राजस्थान में हुई थी। पंचायती राज का शुरुआत कहाँ हुई थी? राजस्थान में। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज का शुरुआत राजस्थान में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। अमेरिका संघ सरकार का उदाहरण कौन है? अमेरिका है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वही केंद्रीय बैंक कहलाता है, ठीक है। कृषि उत्पादों के मानकीकरण, कृषि उत्पादों को मानकीकरण के लिए किस मानक का उपयोग किया जाता है? ठीक है, कृषि उत्पादों के लिए मानक का उपयोग किया जाता है, वह है आपको एग मार्क, ठीक है, एग मार्क के लिए किया जाता है, एग मार्क पे, ठीक है। निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो कृषि क्षेत्र जो है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, कृषि क्षेत्र, ठीक है। तीन कटिया प्रणाली किस पर लागू हुआ है? तो तीन कटिया प्रणाली किसानों पर लागू हुआ था। खेती का तीन में एक हिस्से में नील की खेती करना था, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ जो है उसकी जांच किस सरकार ने करवाई थी? जलियांवाला बाग का हत्याकांड के जो है किस सरकार ने जांच करवाई थी? सीमित भी करवाया था, सीमित ढंग से करवाया था, ठीक है।
गठन किया गया था इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड में? तो इसका है चेम्सफोर्ड, ठीक है, सीमित कराया था, चेम्सफोर्ड सीमित कराया था। कौन सा? डी करेक्ट आंसर है चेम्सफोर्ड। आ गया ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार के हैं, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के और बिहार में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलकाता जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो नालंदा जिले में, सॉरी नवादा में है। कोलकाता जलप्रपात कहाँ है? नवादा में। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश की सीमा जो है, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई? तो नेपाल के जो सीमा है वो बिहार से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, गठबंधन की सरकार बनने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरी है? किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरी है? बहुदलीय व्यवस्था की जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के सर्वप्रथम जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है। वो अटल यहाँ पर लिखा हुआ नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी होगा। भारत में राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा कब किया गया था? तो 1975 में किया गया था, ठीक है, 1975 में किया गया था। भूकंप के केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? अधिक केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिक। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन है सुनामी संबंधित है। सुनामी कहाँ होता है? समुद्र में होता है, इसलिए सुनामी समुद्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इंफ्रारेड कैमरा जो होता है उसका उपयोग किया जाता है मलबे के अंदर जो लोग होते हैं दबे हुए को पता लगाने के। इंफ्रारेड जो है वो बहुत अंदर तक पता चल जाता है, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है? तो भूकंप। प्राकृतिक द्वारा दिया गया आपदा प्राकृतिक आपदा करते हैं। भूकंप है, कौन सा है? भूकंप है। निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है? तो गेहूँ खरीफ फसल है, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो वह डेयरी विकास के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1975 को हुई थी। रिजर्व बैंक इंडिया का स्थापना कब हुई थी? 1975 को हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 64 नंबर, भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित किया था? मुंबई में। पहली सूती मिल कहाँ स्थापित किया गया था? मुंबई में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो बिस्मार्क है। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? बिस्मार्क है। तो ये फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष शुरू हुई थी? किस वर्ष शुरू हुई थी? 1871 में हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष? 1871 को। चलिए सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने किया था। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? करो या मरो। भारत छोड़ो का जो नारा दिया था वो करो या मरो दिया था महात्मा गांधी, ठीक है, प्रसिद्ध नारा यह दिया गया था। चलिए समाजवादी की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को समाजवादी की बाइबिल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो 1885 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 को था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो वह चंपारण में किया था, सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो मुद्रा का आविष्कार चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, ठीक है। जल्दी इस वीडियो को शेयर कीजिए, सबको फायदा होना चाहिए, सबको अपने फायदा मत सोचिए। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन है किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? तो लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है। किसको? लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च कोयले का प्रकार कौन सा है? तो जैसे बताए थे एंथ्रासाइट सर्वोच्च कोयले का प्रकार है। कौन? एंथ्रासाइट। चलिए गंडक परियोजना कहाँ है? तो वाल्मीकि नगर में है। गंडक परियोजना कहाँ है? वाल्मीकि नगर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न राज्यों में से किसे सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश में है। किसमें है? मध्य प्रदेश में। कहलगांव तापीय जो है तापीय कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो भागलपुर में। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? भागलपुर में। सूखे के लिए, ठीक है, सूखे के लिए उत्तरदायी दायित्व कौन है? तो वर्षा कम जहाँ होगा वहाँ सूखा होगा। क्या? वर्षा कम। बिहार में कौन सा बाढ़ जो है प्रवण क्षेत्र है? बिहार में कौन सा जो है वो बाढ़ के लिए प्रवण है? तो उत्तर भारत में बाढ़ के लिए। चलिए थैंक्स वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने फ़ायदा नहीं सोचिए, सबको फ़ायदा दीजिए।